नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात करने आया हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे अनमोल जल स्रोत। ये सिर्फ पानी के भंडार नहीं है, ये हमारे ग्रह की जीवन रेखा है। क्या आपको पता है कि हमारी कई झीलें, नदियाँ और समुद्र बुरी तरह से सफाई के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है, हमें इसे भीतर के अविश्वसनीय जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना करना होगा। तो हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रोकथाम सबसे जरूरी है। हमें प्रदूषण को इसके स्रोत पर ही रोकना होगा। इसका मतलब है कि औद्योगिक अपशिष्ट और शहरी अपवाह पर सख्त नियम और उन्हें लागू करना। यह सबसे ग्लैमरस समाधान नहीं है, लेकिन यह सबसे प्रभावी है। अब सफाई वाले हिस्से के लिए सबसे रोमांचक तरीकों में से एक है बायोरिमीडिएशन। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां हम प्रदूषकों को हटाने या बेअसर करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पौधे, यहाँ तक कि कवक भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। वे प्रकृति के छोटे सफाई कर्मचारी की तरह हैं, जो पानी के प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना प्रदूषकों को चबा जाते हैं। एक और शानदार तरीका है फाइटोरेमेडिएशन, जहां हम प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए पौधों का उपयोग करते हैं। ये पौधे कोई साधारण पौधे नहीं हैं। इन्हें विशेष रूप से विशिष्ट प्रदूषकों को लेने और जलीय वातावरण में पनपने की उनकी क्षमता के लिए चुना जाता है। कल्पना कीजिए, ऐसे पौधे जो सिर्फ मौजूद रहकर पानी को साफ करते हैं। लेकिन मौजूदा कूड़े और मलबे का क्या? यहीं पर सफाई अभियान आते हैं। ये समुदाय संचालित होते हैं, जिनमें अक्सर स्थानीय स्वयंसेवक शामिल होते हैं, जो जल निकायों से कचरे को मैन्युअली रूप से हटाते हैं। ये व्यावहारिक है, तत्काल है और ये सामुदायिक भावना का निर्माण करता है। तकनीक भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे पास फ्लोटिंग बैरियर जैसे नवाचार हैं जो तैरते हुए मलबे को पकड़ते हैं और इसे फैलने से रोकते हैं। इलेक्ट्रोकोएगुलेशन भी है, एक प्रक्रिया जो प्रदूषकों को हटाने के लिए विद्युत आवेशों का उपयोग करती है। यह हाई टेक लगता है और यह है भी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हो रहा है। और याद रखें, जबकि ये तरीके शक्तिशाली हैं, असली ताकत हम लोगों में है। जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हम जानते हैं, उतना ही बेहतर हम अपने जल स्रोतों की रक्षा कर सकते हैं। तो आइए आज ही अपना हिस्सा करने का संकल्प लें। चाहे वह प्लास्टिक के हमारे उपयोग को कम करना हो, स्थानीय सफाई प्रयासों में भाग लेना हो, या हमारे जल निकायों की रक्षा करने वाली नीतियों का समर्थन करना हो, हर छोटी सी कार्रवाई मायने रखती है। एक साथ हम अपने जल को पुनर्जीवित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संपन्न, जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और आइए मिलकर फर्क करें, एक लहर एट अ टाइम।